So hello everyone, students. And now we are going to start a series for the student 2024. Okay, so this is going to be a very important video for all the aspirants who are going to appear in the 2024 exam 2023-2024. ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? तो इसमें जितने भी हमारे पास सैंपल पेपर हैं इस 2024 के लिए मैथ्स का जनरली है ना, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो भी हैं शेयर करिए कि जो भी बच्चा अपने पास सीबीएसई 2024 का है, क्लास 12th है ना, सो मैथ्स के लिए बहुत अच्छा अपने पास यहाँ पे हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू इसको देखो, इसको लर्न करो, एंजॉय करो, और जो आपका फीडबैक है यू प्लीज़ शेयर विथ मी। आई विल बी ट्राई टू इम्प्रूव इफ एनीथिंग यू सजेस्ट, है ना, जो हम कर सकते हैं दैट आई विल डू हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा हमारे पास है, देखिए सैंपल पेपर 1 है जो कि क्लास 12th का 2023-2024 के लिए है। इसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5। सेक्शन ए में अपने पास 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन रीजन होता है। तो ये सब जो मतलब जो आपका एक्चुअल एग्जाम आएगा, लाइक द सेम पैटर्न दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, ओके ना। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 1 is that Aij is a square matrix of order 2 such that this is given to us, then find the value of A square. Okay, so देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। So this is, let us first make the matrix. What is given to us? Aij, this is equal to 1 and 0. कब 1 कब है सर? जब I is not equal to j, and 0 कब है? जब I is equal to j. So let us make the A first, that is 2 cross 2 मैट्रिक्स ना। तो यहाँ का एलिमेंट क्या होता है? यू नो दिस इज A11, यानी कि यहाँ पे I और J सेम है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A12 तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो ये तो सर 1 आ जाएगा सर। A21 फिर से 1 और फिर से क्या होगा बेटा अपने पास? 0। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स करना, नहीं आता है तो देख लो बेटा। दिस इज 1 0 और ये अपने पास क्या हो गया? दिस इज व्हाट? 0 1 एंड 1 0। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, रो बाय कॉलम, यानी कि इसका रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मैं एक बार पूरा करके दिखाता हूँ इसको। तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो फिर से 1 हो गया। इसको चलो अब तो 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 अगेन 0 सर, यहाँ 0 आ जाएगा। here 0 into 1 0, 1 into 0, this is again 0, 1 into 1 1 plus 0 into 0 0, that is what? This one. So a कितना का बेटा अपने पास? A स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 0 0 1। देख लो कहाँ है ऑप्शन? 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसने बोला है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि व्हाट इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखो मैं बार बार बीच बीच में क्या करूंगा बेटा, ध्यान रखना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट आई विल डिस्कस बिटवीन। तो जो भी पॉइंट बोलूंगा ध्यान रखना। जैसे एक मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक तो बोल रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स, एक बोल रहा हूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स सर? सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए? 0। व्हाट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना। तो जो भी हमारे पास इनवर्स पॉसिबल है ओनली फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर का कभी भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है सर, मतलब सर डिटरमिनेंट ऑफ ए सर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बढ़िया बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट। अच्छा बेटा ध्यान दो। तो एक तुम फॉर्मूला पढ़े होगे कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हाँ सर ये तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन ना, दैट इज इक्वल टू हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। अच्छा देखो अगर हम आते हैं, इसको भी छोड़ो, ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक करो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, दिस इज द रिवर्सल लॉ, ये भी ट्रू है। अच्छा अगर a प्लस बी का हम यहाँ पे इनवर्स लिए हैं, तो ध्यान रखना बेटा यही हमारा गलत हो जाएगा। दिस ट्रांसपोज में तो ट्रू होता है, ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं पॉइंट लिखता हूँ ट्रांसपोज के लिए। अगर अपने पास मान लो a प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो दिस इज इक्वल टू सेम एज, यू कैन राइट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसमें तो सेम ही है। मल्टीप्लाई में भी ये चीज अप्लीकेबल होता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है सर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज रॉन्ग। ये हमारे पास क्या था सर, डायरेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन, याद है तो मार देंगे, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स दिस थर्ड क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बोला बेटा हमारे पास, द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose this 3 points is given is 9 square unit, then find the value of k। ठीक है, तो लेट अस प्लॉट अ डायग्राम ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थोड़ा इजी होगा, क्यों इजी होगा सर, क्योंकि जो पॉइंट दे रखा है ना वो थोड़ा सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट दिया है -3, 0, सेकेंड पॉइंट इज गिवन टू अस एज व्हाट 3, 0, एंड एक पॉइंट क्या दिया बेटा अपने पास 0, k। ओके, सो इफ वी प्लॉट, सो दिस इज द ट्रायंगल वी आर गोइंग टू फॉर्म, दैट इज मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो आप c, फाइन ना। सो सर एरिया क्या आता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हाइट कितना है बेटा अपने पास k। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ABC, दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट इज 6 इंटू हाइट इज व्हाट k। ध्यान रखो बेटा कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, so we'll put it mod over there, so this will be mod, and this is equal to what actually 9। ये कितना आपके पास देखो, दिस इज 3k का मॉड इज इक्वल टू 9, ये वी कैन राइट मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा सर। सो k इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली +-3। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोइंग टू बी हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर अपने पास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो सी ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। इसमें क्या दिया हमारे पास देखिए, अच्छा ध्यान रखिएगा, कुछ किसी का डाउट है, कुछ कमेंट वगैरह है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट में लिख दिया करो बेटा, और मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। और हाँ, जिस तरह से देखो मैं भी काफ़ी बिजी शेड्यूल में रहता हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ से टाइम निकाल करके मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ, तो यू नीड टू बी सपोर्ट, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए इसको, इस चैनल को सपोर्ट के लिए। SRP मैथ्स, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइक बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, बट मैं चाहता हूँ कि इजी टू इजी लैंग्वेज में, एकदम लोकल भाषा में, जैसे खान सर का आप देखते हो ना, कितने देखो कितने इजी तरीके से बताते हैं, लोकल लैंग्वेज, घर का लैंग्वेज, अपना जो बात इसमें हम सहज फील करें, लाइक दैट वी वांट टू मेक द मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और बहुत मजा आएगा। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं आगे जब क्लास लूंगा ना, जब पढ़ाऊंगा ना, जब क्लास में मेरे बच्चे जो होते हैं सब झूमते हैं। कैसे झूमते हैं वो आगे वीडियो में तुम देखते जाओगे। तो बस वीडियो को फॉलो करते रहो, और जो भी डाउट वगैरह है उसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें अपने पास क्या दिया है सर, तो f of x इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट कि x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x। कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो, और 3 होगा कब सर, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बोला है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ध्यान देना, यहाँ लिखना क्या, वी नो दैट फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या जानते हो बताओ, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x must be is equal to functional value, hopefully you remember this।
तो यही बेटा हमारा मेन की पॉइंट है लिमिट का, सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन का, कि उसका लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू का सेम होना चाहिए। तो इसका लिमिट निकाल दो ना आप 0 पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट, देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। तो x लेस देन 0 पर है तो हम 0 माइनस ही कर पाएंगे सिर्फ, है ना। तो कितना हो जाएगा सर, दैट इज के एक्स बाई, अब चूंकि x माइनस है तो सर जब मॉड हटाओगे बेटा तो माइनस के साथ खुलेगा, तो दिस पार्ट कमिंग, दिस इज इक्वल टू माइनस के। तो लिमिटिंग वैल्यू मस्ट इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू क्या है सर, तो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है इसका, 3 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू भी 3 हो जाएगा। तो हमारे पास के का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -3 आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कहीं पे है -3, हाँ, सो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है सर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं। मैं हर चीज को एक क्वेश्चन को लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका थ्योरी भी साथ में मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन दिया है r इक्वल टू इतना, ये r इक्वल टू इतना, दिस, तो दोनों के बीच में बोला कि कैसा लाइन होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चे, तो ये जो r1 है, चाहे जो फर्स्ट लाइन है अपने पास, दिस इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस के, एक तो पॉइंट होता है, प्लस लेमडा टाइम्स इसका डायरेक्शन देखो, दैट इज 2i प्लस 3j माइनस 6k है सर। दूसरा लाइन देखो बेटा, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स, यहाँ ध्यान दो, अगर मैं 3 कॉमन कर लूँ, 3 बाहर निकाल लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 6k। ध्यान दो तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन आ गया सर, हाँ सर, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसा है सर, पैरेलल हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्यों, देखो ध्यान से फिर से बोल देता हूँ एक बार। तो कंडीशन 4 पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो r जो होगा दैट इज इक्वल टू, मान लो कोई पॉइंट a है ना, तो अगर लेमडा टाइम से वेक्टर b है, तो जो सेकेंड लाइन होगा वो भी पॉइंट तो अलग हो सकता है, बट ये जो डायरेक्शन का पार्ट है ना वो सेम ही आएगा सर। तो b जो है दोनों में सेम मिलना चाहिए, b इज द डायरेक्शन वेक्टर। जैसे कोई लाइन अगर ऐसे बना रहे हो ना आप, तो ये लाइन है, तो ये मान लो पॉइंट हमारा a हो गया, चाहे a1 हो गया, बट इसका जो डायरेक्शन है वो जिसके पैरेलल जा रहा है वो दैट शुड बी सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री याद होना चाहिए आप सबको, क्या था डिग्री, कि आफ्टर मेकिंग द पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड डिग्री। तो देखो बेटा अपने पास क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पे, और इसका जो पावर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो इसको हम पॉलिनोमियल जब बनाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल साइन मुझे हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर पावर 3 रहेगा ना, स्क्वायर किया था तो रूट वाला हट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर क्यों ना बेटा। तो देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है, जितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम, और डिग्री कितना हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका पावर दैट इज 2, तो इस डिग्री इज 2। कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे नहीं सोचेंगे कि 2 और 3 यहाँ 6 बोलना चाहेंगे, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वी हैव टू टेक द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, दैट विल कम्स आउट टू बी 2। ऑप्शन नंबर दिस सी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें दिया है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ linear constraint are this and this, okay, if z equal to this then the condition between this, ठीक है बेटा। देखो तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट दे रखा है ना, तो इसका सॉल्यूशन चलते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3,0, 1,
1, फिर से 3, 0, ठीक है ना। और एक याद रखा अपने पास सब्जेक्ट टू कंट्री द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबिलिटी डिटरमाइंड बाय द सिस्टम सिंथेसिस, ठीक है। तो रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास z इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम 0 को रखते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू बट 3 रहा तो लिख लो p इंटू 0 प्लस q इंटू 3, दैट इज कम्स आउट टू बी 3q। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू पुट दिस 1 तो p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, दैट इज व्हाट p प्लस q। और अगर इसको रखते हैं थर्ड वाले पॉइंट को तो ये बन रहा है सर 3 इंटू p प्लस q इंटू 0, दैट इज कमिंग आउट टू व्हाट 3p ना, ओके। Yes, so see, yes, 1 minute. So what we need to do here, we are getting 3 equation na? This is the equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. So we need to this and we need to remove here z, so anyway we can remove. So first equation se dekh lo beta, what we can do here, that's it 3q, or I think we can directly write here na, these two are also equal actually. So 3q is equal to what equate, p plus q, or if we take this one this side, so this is 2q is equal to p, yeah, q is equal to what, p by 2, okay. Someone of you may say कि sir p equal to q is also one of the possibility if we equate these two, yes, that is also one of the equality, one of the possibility. So this is the not given in the option na, that q is equal to p by 2, 2q is equal to, it is given. So what is the option here, that is q, acha, but given condition is p and q should be greater than 0, yes, it is coming out to be greater than 0 here, no problem. So what is the answer we are getting, this one, we are getting the answer here is this one, okay. Next we'll do next question, see what is given. Let us say ABCD the rhombus, the diagonals intersect at E, and this is equal to what, okay. So first of all of you see, we'll make the diagram here, we are going to make a diagram like this. This is ABCD, A, B, C and D, okay. So it said that its diagonal intersecting at point what, E, E, this is the point E. So first saying EA, EA means this side vector, so EA vector plus EB, EB means this side wala vector, EB, EB vector, okay sir, plus EC, so these two will cancel each other, EC will complete here na. So EC, let me write once, EC vector, and this is I think ED vector. You know students here that EC vector is same as minus of your EA vector. Similarly, ED vector is same as minus of your EB vector. If we put the value, that is what, EA vector plus what is the EB vector is same as here, and next plus EC को you can write minus of EA vector, and ED को you can write minus of EB vector. This part get cancelled and we got the answer what, 0. So answer of this question is what actually, 0 is the correct answer for this question, okay, right now. So see the next question. Here we need to find the, for any integer n, the value of this one is what actually, 0 to pi we have to integrate this one. So for any integer n, so I think it's easy for us if we do this question by substitution, like see, because this question is saying for any integer value of n, we'll just put that n equal to 0, right, it's easy now. So what is the question becomes, 0 to pi e raised to the power sin square x, it will be cos cube x dx, got it. What we can write, 0 से pi e raised to the power sin square x, इसको आप लिख सकते हो बेटा
cos square को 1 minus sin square x, and then you can write here cos x into dx. Now what we can see, if we put t as sin x, so e to the power t square हो जाएगा. This is 1 minus t square into dt. Now simply integrate this one, you will get your answer. Okay, so easy question. Question number 10 also in the similar way you can do. A is given to us, then we have to find, so simply you can do now. I think it comes out to be 0 because this is the skew symmetric matrix. So determinant of a skew symmetric matrix is 0. A skew symmetric matrix. So determinant of all the skew symmetric matrix will be what? 0. Its determinant part will be 0. What is the skew symmetric matrix? So if A transpose is equal to minus of A, we call as the skew symmetric matrix. So I think video एक थोड़ा लंबा हो जाएगा. Remaining question we will do in the next video. So thank you so much. I'll meet in the next video. Thank you so much, beta.